अच्छा, अब आते हैं हमारे पास हमारे फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एफएसएच, एलएच और उनके एनालॉग्स पे। तो अब हमारे पास हमें पता है एफएसएच का काम क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्राइमरी रेगुलेटर है हमारे पास हमारा एफएसएच। एलएच हमारे पास क्या है, टेस्टिकुलर एंड्रोजन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और बाकी जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं वो हम लोग देते हैं इनफर्टाइल मेंस में और ओवुलेशन की इंडक्शन में, ठीक है। तो ये इनका बेसिक काम है। तो अब इनके जो एनालॉग्स होंगे उनके भी यही काम होंगे। तो हम लोग ये ना बेसिकली एफएसएच, एलएच वगैरह जो गोनाडोट्रोपिन देते हैं ना, तो उनसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं इनमें, कि ये जो है ना हमारे पास हमारे मल्टीपल प्रेगनेंसीज करवा सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास ओव्यूलेशन को इंडक्शन करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसीज करवा सकते हैं। उसके अलावा ओवेरियन हाइपरप्लेजिया ओवेरियन की हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम करवा सकते हैं। उसके अलावा सिंड्रोम ऑफ द ओवेरियन एनलार्जमेंट और एसाइड्स वगैरह भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हाइपोवॉलीमिया और शॉक भी करवा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो हम लोग देते हैं ना ओव्यूलेशन की इंडक्शन के लिए ये तीनों हार्मोन्स, तो हम 3 स्टेप्स में देते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग उन पेशेंट्स को जो है ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट देते हैं। मतलब कि हमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को इंक्रीज करना है तो हम उसको कोई रिलीजिंग हार्मोन देंगे कि भाई तुम इसको स्टिमुलेट करने के लिए कि तुम रिलीज हो। उसके बाद सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, एफएसएच देंगे। फिर हम थर्डली क्या दे दे, एफएसएच या उसका कोई भी एनालॉग। थर्डली हम क्या देते हैं, एलएच दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए फॉर द oocyte मैचुरेशन। उसके बाद है कि हमारे पास ये हम लोग तीनों जो देते हैं ना हम लोग पारेंटली देते हैं। अब हम आते हैं इनके एनालॉग्स पे। सबसे पहला हमारे पास है मेनाट्रोपिन। मेनाट्रोपिन क्या है, एफएसएच और एलएच का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है हमारे पास एफएसएच के, सिर्फ एफएसएच के हमारे पास जो एनालॉग्स होते हैं उसमें हमारे पास आता है यूरोफॉलीट्रोपिन। हम लोग उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरोफॉलीट्रोपिन, ठीक है। मतलब कि यूरो मतलब और फॉली मतलब फॉलिकल, ट्रोपिन मतलब है इसको, ट्रॉपिक का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ करवाने वाला, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ पे हमारे पास है यूरोफॉलिट्रोपिन। और इसके जो ना हमारे पास दो होते हैं, इसमें जो फॉर्म्स होती हैं फॉलीट्रोपिन अल्फा और फॉलीट्रोपिन बीटा। ये दोनों में डिफरेंस ये होता है कि उनके कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स में डिफरेंस होता है। एलएच के एनालॉग्स में आते हैं तो हमारे पास आता है एचसीजी। ये एचसीजी जो होता है ना ये हमारे पास सप्रेस करता है कॉर्पस ल्यूटम की स्टिमुलेशन को ड्यूरिंग द, सॉरी एचसीजी नहीं आता, एचसीजी है ना इसकी स्टिमुलेशन को डिक्रीज करता है। तो हम उसको जो है ना क्या करते हैं, जो हमारे पास लियोट्रोपिन होता है ना, लियोट्रोपिन है हमारे पास हमारा इसका रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। आप लोगों को इसमें सिर्फ नाम याद रखने हैं कि लाइक यूरोफॉलीट्रोपिन किसका एनालॉग है, लियोट्रोपिन किसका है, एलएच का है। उसके बाद है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हम लोग ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ना हम 2 तरीकों से देते हैं और इसलिए ये 2 तरीकों के हमारे पास सिम्टम्स देता है या असर देता है। सबसे पहला होता है कि अगर हम लोग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कंटिन्यूस देते हैं या फिर हम लोग पल्सटाइल देते हैं। अगर हम पल्सटाइल देंगे ना तो ये अपना काम वही परफॉर्म करेगा जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का है। अगर हम लोग कंटिन्यूस देंगे ना तो ये उस काम को ब्लॉक करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नॉर्मली भी हमारे बॉडी में जो ये रिलीज हो रहा होता है वो होता है पल्सटाइल फॉर्म में। मतलब कि पहले इसका कंसंट्रेशन बढ़ी फिर कम हुई, फिर बढ़ी फिर कम हुई, ये हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्सटाइल फॉर्म। तो हमारे पास जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना ये हमारे पास डेकापेप्टाइड होता है और ये पल्सटाइल फॉर्म में जब हम देते हैं तो हमारे पास ये जो ना रिलीज करवाता है हमारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। और लियोप्रोटाइड जो है ना हमारे पास, इसमें हम लोगों ने लियोप्रोटाइड जो होता है, लियोप्रोलाइड जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। उसके अलावा और कौन कौन से हैं हमारे पास, इसमें इन सब में ना आप लोगों को एक लियोप्रोलाइड याद करना है और बाकी सब जो है ना उनमें ईलिन, ये सब में कॉमन है। देखिए गॉसरिलिन, हिस्ट्रिलिन, नेफ्रिलिन, ट्रिप्टोरिलिन, ठीक है। सब में रिलिन 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 आप सब में कॉमन है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखनी है बात। उसके बाद है अगर आप लोग ये मैन में दे रहे हो और स्टडी कंसंट्रेशन, पल्सटाइल में हम लोगों ने दी तो वही गोनाडोट्रोपिन वाले काम करेगा, इंडक्शन वगैरह करेगा। अगर लेकिन आप स्टडी कंसंट्रेशन में दे रहे हो तो ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा हमारे पास गोनाडोट्रोपिन सीक्रेशन को। और इसलिए क्या करेगा, उन वुमेन्स में जिनमें हमारे पास ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए हम लोगों ने गोनाडोट्रोपिन दिया हुआ है, तो मतलब ये एज अ एंटागोनिस्ट काम करेगा अगर आप उसको कॉन्स्टेंट या कंटिन्यूस स्टेट में दे रहे हो तो, ठीक है। तो उसके बाद है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस डिजीज अगर हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं मतलब कंटिन्यूस स्टेट में, तो हम लोग कब कौन सी कंडीशंस में कंटिन्यूसली देते हैं, एंडोमेट्रोसिस में देते हैं, यूट्राइन लियोमायोमोटा में देते हैं। बिकॉज इनमें ऑलरेडी हमारे पास गोनाडोट्रोपिन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, उसको कम करना होता है तो इसलिए हम लोग दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास मैन में हम लोग कब देते हैं, इन द एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के उसमें दे देते हैं। और अर्ली प्यूबर्टी ट्रांसजेंडर एडोलसेंट में भी देते हैं ताकि वो जो एंडोजेनिस प्यूबर्टी के जो चेंजेस आ रहे हैं वो ना आए।
और उनमें भी देते हैं जिसमें हमारे पास सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, पर प्यूबर्टी से रिलेटेड जो मोस्टली होते हैं उनमें ही देते हैं। वुमेन में हम लोग जब देते हैं तो ये ऐसे सिम्टम्स देता है जैसे हमारे पास एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है ना, उसके जो सिम्टम्स आ रहे उसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना, बिकॉज उनमें भी हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं होता, तो हम लोग उनके जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। कैसे आ रहे होते हैं? हॉट फ्लैशेस आ रही होती हैं, स्वेट आ रहे होते हैं और हेडेक हो रहा होता है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करते हो तो आपके पास बोन लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज ये भी हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन है, उसके सिम्टम्स भी नजर आएंगे। मैन में भी हमारे पास क्या नजर आएगा? हॉट फ्लैशेस, स्वेट नजर आएगा, उसके अलावा हेडेक भी आएगा, उसका बोन डेंसिटी भी रिड्यूस होगी। उसके अलावा कुछ सिम्टम्स आते हैं मैन में, दैट आर गायनेकोमेस्टिया, रिड्यूस लेप्डो और हेमेटोक्राइट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी आदमी को प्रोस्टेट कैंसर है या फिर किसी बच्चे को सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, तो उसमें हम लोग जो फर्स्ट वीक में थेरेपी होती है ना, वो क्या करता है, पहले एक उसकी जो कंडीशन है ना उसको और ख़राब कर देता है, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। ठीक है, हम लोग इनकी ट्रीटमेंट देते हैं ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो पहले उस कंडीशन को फर्स्ट वीक में ख़राब कर देता है और फ्लेयर्स ला देता है उस बंदे पर, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट 1 वीक के बाद स्टार्ट होता है उसका, मतलब जो अप्रोप्रिएट काम है उसका। अब हम आते हैं इसके एंटागोनिस्ट पे। इसके एंटागोनिस्ट पे हमारे पास क्या होता है, सारे रेलिक्स वाले। वहाँ पे क्या था, रेलिन, यहाँ पे रेलिक्स, गैनरेलिक्स, सेट्रोरेलिक्स और डेगारेलिक्स। अब जो इसमें ये इनका काम क्या होता है, वही हमारे पास जो प्रोस्टेट कैंसर है हम लोग उसमें दे देते हैं मोस्टली। कौन सा? डेगारेलिक्स दे देते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, इसकी जो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट होती है ना, उसमें हमारे पास जो है सारे वही सिम्टम्स होते हैं जो इसके में होते हैं, मतलब हॉट फ्लैशेस वगैरह होते हैं हॉट फ्लैशेस, स्वेट, हेडेक, बोन लॉस, सब वही होते हैं। सिर्फ इसमें ट्यूमर फ्लेयर नहीं होता, मतलब कि जो शुरू में हमारे पास इसमें जो उसकी कंडीशन को ख़राब करना है वो नहीं करता ये। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास हमारे प्रोलैक्टिन के एंटागोनिस्ट पे। ये मैं आपको पहले बात की थी कि हम लोग जब डोपामीन और जो प्रोलैक्टिन है वो उल्टे हैं एक दूसरे से। अगर डोपामीन बढ़ेगा तो हमारे पास प्रोलैक्टिन कम होगा। ठीक है, तो अगर हम डोपामीन दे रहे हैं, इसके एगोनिस्ट दे रहे हैं, तो हमारे पास प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन के एंटागोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड डोपामीन के एगोनिस्ट। ये हम लोग पीछे बात कर चुके हैं फॉर द ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगली जब हम दे रहे थे। तो अब ब्रोमोपिन के एगोनिस्ट में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? सबसे पहले हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था हाइपरप्रोलैक्टिन हम लोग देते हैं ब्रोमोक्रिप्टी, और ये हम लोग वहाँ पे भी दे रहे थे ग्रोथ हार्मोन वाले में भी। उसके अलावा जो हमारे पास है ना ओरली कुछ हम लोग देते हैं। ओरली कौन कौन से देते हैं हम लोग? कार्बागोलिन देते हैं, और उसके अलावा कौन से देते हैं? पर गोलाइड देते हैं। ये हमारे पास काम क्या करते हैं? फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, और इनके हाई डोजेज हम लोग देते हैं इन द एक्रोमेगली, हम लोग पीछे बात करके आए हैं। सो हेयर हमारे साथ सारा हमारा FSH, LH और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कंप्लीट होता है।